नमस्कार बच्चों, मैं रविता चौधरी और आज हम आपको संस्कृत का अध्याय 5 पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है लोट लकार है आज्ञा सूचक, अर्थात आज्ञा देने वाले टेंस। बच्चों, लकार का अर्थ हमने आपको पहले ही वीडियो में समझाया था कि लकार किसे कहते हैं। संस्कृत में लकार का अर्थ होता है समय, यानी टेंस, कौन सा समय है। जो लोट लकार है हमारा, ये हमारा होता है आज्ञा, जिसमें किसी कार्य को करने का आदेश दिया जाता है, किसी कार्य को करने की आज्ञा दी जाती है। तो आज हम लोट लकार के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले जो मैंने भी आपको बताया कि आज्ञा देने के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। सभी लकारों के प्रत्यय भी होते हैं। ये हमारा लोट लकार, जिसके तीनों वचनों और तीनों पुरुष में प्रत्यय इस प्रकार है। देखिए, प्रथम पुरुष एक वचन तू, द्विवचन ताम, बहुवचन अंतु। मध्यम पुरुष के एक वचन में कोई प्रत्यय नहीं होता बच्चों। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारी धातु होती है वो जो की त्यों लिखी जाती है। सपोज पट धातु है तो मध्यम पुरुष एक वचन में यहाँ पट धातु ही लिखी जाएगी। गच है तो गच लिखी जाएगी, लिख है तो वो लिख लिखी जाएगी। तो यहाँ पर कोई हमारा प्रत्यय नहीं आएगा। यहाँ पर जो भी धातु होती है वो जो की त्यों आती है। मध्यम उत्तम पुरुष एक वचन आनी, द्विवचन आव और बहुवचन आव। इधर मैंने कुछ लिखा है बच्चा आपको समझाने के लिए। ये प्रत्यय हम जिस भी धातु में जोड़ देते हैं उसी में हमारे लोट लकार के रूप बन जाते हैं। सपोज पट धातु में अगर हम एक वचन का तू प्रत्यय जोड़ें तो हमारा बन जाएगा पट तू। यहाँ पर पट धातु में अगर हम द्विवचन का ताम प्रत्यय जोड़ें तो बन जाएगा पठताम। प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय होता है अंतु। अगर हम पट प्लस अंतु जोड़ेंगे तो बन जाएगा पठंतु। पट धातु के रूप कैसे चलते हैं लोट लकार में? पठतु, पठताम, पठंतु। पठ, पठताम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। तो जिस भी धातु में बच्चों हम इस प्रत्यय को जोड़ेंगे वही हमारे लोट लकार के रूप बन जाएंगे। वो चाहे पट धातु हो, लिंग धातु हो, दंत धातु हो, पश्य धातु हो, कुछ भी, हमें सब में ये प्रत्यय ही जोड़ने हैं। अगर हमारे रूप याद नहीं है लोट लकार में तो हम इन प्रत्ययों को याद कर लें और यहाँ पर समझ लें कि यहाँ पर जो हमारी धातु है वो जो कि क्यों आनी है। तो ये हमारे प्रत्यय हुए और इसमें मैंने आपको ये उदाहरण दिए गए हैं। जैसे खाद है, अब हमने पट धातु ली है, ऐसे हम खाद, खाद प्लस तू, खाद प्लस ताम, खाद प्लस अंतु, खादंतु। ऐसे ही यहाँ पे हमारा खाद जो का त्यों आ जाएगा। खाद प्लस तम, खादतम, खाद प्लस ता, खादत, खाद प्लस आनी, खादानी, खाद प्लस आव, खादाव और खाद प्लस आम, खादाम। तो ऐसे हमारे जिस भी धातु में हम प्रत्यय को जोड़ेंगे हमारे लोट लकार के रूप बन जाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर हमने आपको पट और खाद धातु समझाई है। यहाँ पर हमने गज धातु के रूप लिखे हैं लोट लकार। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। हमारे 3 पुरुष होते हैं संस्कृत में और 3 ही हमारे वचन होते हैं। तो प्रथम पुरुष में तीनों वचनों में क्या क्या आता है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में हमारा चेंजेस है, जबकि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में हमारा कोई चेंज नहीं है। प्रथम पुरुष में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में अलग अलग संस्कृत यूज होती है, जबकि क्रिया जो की त्यों रहती है। सबसे पहले देखिए, प्रथम पुरुष एक वचन में अगर पुल्लिंग है वह तो आएगा से, और अगर स्त्रीलिंग है, लड़की है, तो आएगा सा। प्रथम पुरुष द्विवचन में अगर पुल्लिंग है दो, द्विवचन का पुल्लिंग दो लड़के, तो आएगा तौ, केवल दो के लिए। लड़के ने केवल 2 है तो तौ आएगा, और बहुत सारे हैं तो ते आएगा। लड़की में सा बताया मैंने आपको, और द्विवचन में ते आएगा और बहुवचन में ता आएगा। समझ में आ गई बात आपको? और जो हमारी क्रिया है वो हमारी जो की तो लगेगी, क्रिया में कोई चेंज नहीं होगा। हमारा कर्ता चेंज है, सब्जेक्ट चेंज है हमारा, लेकिन हमारी क्रिया, हमारे वर्ग में कोई चेंजेस नहीं है। वो हमारी जो की तो लगेगी, स्त्रीलिंग हो या हमारा पुल्लिंग, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो सा गच्छतु, वह जाए, तौ गच्छता, वे दोनों जाए, ते गच्छन्तु, वे सब जाएं।
ऐसे ही लड़की का है तो भी आएगा वह जाए, वे दोनों जाए, वे सब जाए, अर्थ सेम होगा। अब है हमारा, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पुल्लिंग प्लस स्त्रीलिंग, यानी यहाँ पे ये दोनों के लिए है हमारा, बस हमारा कर्ता अलग अलग है, क्रिया हमारी ज्यों की त्यों। अब आया मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष एक वचन में आता है तुम, जिसकी संस्कृत होती है त्वम। त्वम गच्छ, तुम जाओ। युवाम गच्छतम, तुम दोनों जाओ। युवाम गच्छत, तुम सब जाओ। हमारा जो प्रथम पुरुष होता है वह होता है वह, वे दोनों, वे सब के लिए। और हमारा जो मध्यम पुरुष होता है बच्चों, वो होता है तुम दोनों, तुम सब के लिए। और जो हमारा उत्तम पुरुष होता है वो होता है मैं, हम दोनों और हम सब के लिए। तो यहाँ पर अब उत्तम पुरुष एक वचन में मैं केवल मेरे लिए है, अकेली मैं, यानी अहम गच्छानी, मैं जाऊं। यहाँ पर आगे ली जा रही है मैं जाऊं। आवाम गच्छा, हम दोनों जाएं। वयम गच्छा, हम सब जाएं। तो आपने देखा ऐसे ही मैंने कुछ और अन्य उदाहरण भी लिखे हैं आपके, जैसे सह गाय तू, वह गाए, आगे जा रही है उसको कि वह गाए। सा पढ़ तू, वह पढ़े। तुम उत्तिष्ठ, तुम उठो। तो बच्चों ये आज हमने आपको लोट लकार के विषय में समझाया है कि कैसे कितनी आसानी से हम लोट लकार के रूप को याद कर सकते हैं। इनके प्रत्ययों को याद कर लें, फिर इन प्रत्ययों को जोड़कर धातु में लोट लकार के रूप याद हो जाएंगे। अब किसी भी धातु में लोट लकार के रूप जोड़ लीजिए, पट में, खाद में, वो सारे रूप आपके तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे अब हमने आपको लोट लकार के प्रत्यय, उनके तीनों पुरुष, तीनों वचनों के बारे में जानकारी दी है। इसका अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे और इनको याद करेंगे। ये सबसे आसान तरीका है इनको याद करने का। धन्यवाद।